Class 4th. Today we are going to read chapter number 5, The Magic Shop, यानी कि जादू की दुकान. So let's read the chapter. I had seen the magic shop on Regent Street after several times. राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने रीजेंट स्ट्रीट पर जो एक मैजिक शॉप है वो कई बार देखा है उसको. I had passed the shop window of attractive little objects, magic pots and magic hats. यानी कि उस शॉप की जो एक विंडो है जिस पर कि सुंदर सुंदर आकर्षक जिसे हम कह सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मैजिक बॉल्स हो गए या मैजिक हैट्स हो गए वो रखे रहते हैं. उस विंडो के सामने से मैं कई बार गुजरा हूँ. I had never thought of going in until one day he pulled me by my finger right into the shop. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इतनी बार गुजरने के बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस शॉप के अंदर जाऊँगा. लेकिन एक दिन जेब राइटर का बेटा वो उसकी फिंगर को पकड़ के शॉप के अंदर ले जाता है. I turned the door handle and we entered the shop. For a moment or so we were alone and we could look about us. तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने दरवाज़ा जो था उसके हैंडल को घुमाया और घुमा के हम लोग शॉप के अंदर खोल के दरवाजे को चले गए. वहाँ पर हम दोनों अकेले थे और एक दूसरे को देख पा रहे थे. There were several crystal balls, magic fish balls in various sizes, a china hand होल्डिंग मैजिक कार्ड्स एंड मैजिक मिरर्स. तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि क्रिस्टल बॉल्स हो गई, जादुई फिश बॉल्स हो गए अलग अलग आकार के, एक चाइना हैंड होल्डिंग मैजिक कार्ड भी थे वहाँ पे और जादुई शीशे भी थे. Behind the counter was a curious dark man with one ear larger than the other and a chin like the toe cap of a book. और वहाँ पर काउंटर था. काउंटर के पीछे एक बड़ा ही अजीब सा व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं सांवला सा था काफ़ी, वो था जिसका एक कान दूसरे से बड़ा था और उसकी ठोड़ी जो थी वो नुकीली सी थी. What can we have the pleasure? He said, spreading his long fingers on the glass case. तो उस व्यक्ति ने अपनी लंबी लंबी उंगलियों को शीशे का एक काउंटर था वहाँ पर उस पर फिराते हुए कहा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं आपके लिए. I said to buy my son a few simple tricks. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को कुछ जादुई तरकीब सिखाओ या जादू सिखाओ कह सकते हैं. said the shopman and scratched his head for a moment as if thinking. तो जैसे ही राइटर की ये बात उस शॉपकीपर ने डार्कमैन ने सुनी तो उसने थोड़ा सा सोचा और सोचते हुए अपने सर को खुजलाया जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो. ठीक है. एंड देन ही ड्रू फ्रॉम हिज हेड अ ग्लास बॉल. और अपने सिर से उसने अपने सिर को खुजाते हुए वहाँ से क्या किया, एक शीशे का बॉल तुरंत निकाला. दैट्स गुड आई सेड विद अ लाफ. और राइटर यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा था. Isn't? said the shopman. Jib stretched out his hand to take this object and found merely a blank palm. तो जो जिप था राइटर का बेटा वो अपने हाथ को बढ़ाता है उस मैजिक बॉल को लेने के लिए. ठीक है. बट उसके जो हाथ थे वो खाली थे. It is in your pocket, said the shopman, and there it was. तो शॉपकीपर कहता है कि ये तुम्हारी पॉकेट के अंदर है, तुम्हारी जेब के अंदर है. ठीक है. How much will that be? I asked. तो जैसा कि शॉपमैन ने कहा था, सही कहा था, जो क्रिस्टल बॉल थी ना वो जेब के पॉकेट के अंदर ही थी. तो जब ये देखा राइटर ने तो उन्होंने कहा कि इस बॉल के कितने पैसे लगेंगे. We change no money for glass balls, said the shopman politely. तो शॉपमैन ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हम ग्लास बॉल के कोई पैसे नहीं लेते. Then with a start I discovered something moving about in my bed, something soft and jumpy. I quickly looked it off and a ruffled pigeon dropped out. ठीक है. और तभी क्या हुआ, वहाँ पर उसने देखा कुछ हिलता हुआ. ठीक है. जो कि काफ़ी सॉफ्ट सा था और उछलता हुआ सा
तो तुरंत उसने उसको देखा और देखने पर वहाँ पर क्या दिखाई दिया, एक झालरदार, जिसे हम कह सकते हैं जैसे डिज़ाइन जैसा बना हुआ था ना कबूतर की गर्दन पे, वैसा ही वहाँ पर एक कबूतर था, वो निकला। ठीक है। इट रन ऑन द काउंटर एंड डिसअपियर इनटू अ कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है। तो वो जो कबूतर था वो काउंटर पे चलने लगा और थोड़ी देर बाद जो है वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर गायब हो गया। Said the shopman. He shook my head and took out 2 or 3 eggs, 2 toy soldiers, a large marble, a watch, half a down glass ball, and crumpled paper. उसने मेरी टोपी को हिलाया, ठीक है, और उसमें से क्या निकाले, 3 अंडे, ठीक है, 2 खिलौने थे जो कि सैनिक के रूप में खिलौने थे, ठीक है, एक बड़ा सा कंचा निकाला और एक घड़ी निकाली, ठीक है, कुछ ग्लास बॉल निकाली, ठीक है, और क्रम्पल्ड पेपर, यानी कि जिसे हम क्रम्पल्ड का मतलब होता है जैसे हम कई बार मोड़ देते हैं ना, ऐसे अपनी फिंगर में लेकर उसको मोड़ देते हैं, उस तरह का मुड़ा हुआ सा पेपर। द क्रम्पल्ड पेपर रोज एंड स्वेल्ट on the counter more and more until the man was altogether hidden from us। और बड़ी ही अजीब सी बात है ये कि वो जो क्रम्पल्ड पेपर था वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया, ठीक है, और इतना बड़ा पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि उसके पीछे जो शॉपमैन था वो हमसे छिप गया। आई थिंक वी विल गो नाउ, आई सेड, आई वॉन्ट द बिल एंड माई हेड प्लीज़। तो राइटर ने जब देखा तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक घबरा सा गया और उसने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, ठीक है, आप हमारा बिल बना दीजिए और मेरा हैट मुझे वापस दे दीजिए। देयर वॉज नो आंसर, द शॉपमैन सीम्ड टू हैव वैनिश्ड बिहाइंड माउंटेन ऑफ पेपर। तो जब उसने ये कहा तो कोई जवाब नहीं आया शॉपमैन की तरफ से, और ऐसा लग रहा था कि जो शॉपमैन है वो गायब हो गया है। किसके पीछे? उस क्रम्पल्ड पेपर का जो पहाड़ बन गया था, पहाड़ जैसा, उसके पीछे। What have you done with my hat? I asked after an interval। तो राइटर ने थोड़ी देर के बाद पूछा कि भाई मेरी टॉपी का क्या किया तुमने। There was no answer, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। I turned about and saw that gift was standing a little stool and the shopman was holding a sort of big drum in his hand। ठीक है, तो राइटर ने जब मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा, जो जिप था ना उसका बेटा, वो खड़ा हुआ था एक छोटे से स्टूल के ऊपर, ठीक है, और जो शॉपमैन था उसने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में एक बड़ा सा ड्रम। बिफोर आई कुड डू एनीथिंग द शॉपमैन हैड क्लैप्ड द बिग ड्रम ओवर हिम। आई शाउटेड टेक दैट ऑफ। तो राइटर कहते हैं कि इससे पहले मैं कुछ कर पाता, शॉपमैन जो था उसने जो ड्रम था ना उसको बजाना शुरू कर दिया, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। उसको बजाते हुए देख मैं चिल्लाया, ठीक है, और कहा कि उसको नीचे उतारो। द शॉपमैन डिड सो विदाउट अ वर्ड। द लिटिल स्टूल स्टूड एम्प्टी। ठीक है, शॉपमैन ने बिना कुछ कहे जो है